अपनी 5 बहनों की शादी करने के बाद आखिरकार मोहन ने भी माला नाम की लड़की से शादी कर ही ली। आस पड़ोस में इसी बात की चर्चा होती रहती कि मोहन जैसे 50 साल के लड़के को इतनी सुंदर पत्नी मिल कैसे गई। सबका जवाब एक ही था, मोहन की सरकारी नौकरी। होली को अभी 2 दिन बचे थे। माला नई नवेली दुल्हन के रूप में अच्छे कपड़े पहनकर सजी सवरी घूंघट लिए पलंग पर बैठी थी। तभी मोहन के भाई राहुल ने बच्चा पार्टी के साथ कमरे में हल्ला बोल दिया। उसके कपड़ों पर रंग लगा था और हाथों में बाल्टियां थी। राहुल चिल्लाया, रंग डालो, भिगो दो। माला भाभी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। रंग लगाने का असली मजा तभी है जब सामने वाला अच्छे कपड़े पहने हुए हो। माला घबराती हुई बोली, आज होली नहीं है, परसों है। वैसे भी मुझे रंग लगवाना पसंद नहीं है। अगर शरारत की तो मोहन जी को बुला लूंगी। अरे जिसको बुलाना है बुला लो भाभी, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। साल में एक बार घर आता हूँ, इसलिए जब तक यहाँ रहूंगा मेरा ही हुक्म चलेगा। राहुल अमेरिका में नौकरी करता था और साल में केवल होली के मौके पर ही घर आता था। मोहन की शादी में भी वो नहीं आ पाया था, इसीलिए उसने अभी तक माला को नहीं देखा था। तभी उसने अपनी रंग भरी बाल्टी माला के ऊपर दे मारी, जिससे माला का घूंघट गिर गया। माला को देखते ही राहुल ठिठक गया। इतना खूबसूरत चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, सुडौल जिस्म, तीखे लाल रंग के रंगे होठ। माला की खूबसूरती उसकी मासूमियत में घुलकर उसके रूप को और भी उत्तेजक बना देती थी, जिसने राहुल को अंदर तक झकझोर दिया। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, अरे भाभी, आप तो बिल्कुल अप्सरा जैसी लगती हो। राहुल की बातें सुन माला शर्म से लाल हो गई। पहली ही नजर में वो भी राहुल पर रिझ गई थी। राहुल में खुद को मिटाकर एक कर देने की इच्छा उसकी आंखों में शराब की मस्ती बनकर झलक पड़ी। वो मुस्कुराती हुई बोली, आप भी कुछ कम नहीं है देवर जी। मेरी जैसी लड़की को आप जैसा पति ही मिलना चाहिए था, हैंडसम और जवान। तभी पास खड़े बच्चों ने माला पर रंग भरी बाल्टी उंडेलनी चाही। माला बचने के लिए चिल्लाती हुई भागी और राहुल से टकरा गई। राहुल उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ते हुए बोला, आप तो होली के बहाने मुझ पर लाइन मार रही हैं भाभी। मैं सबको बता दूंगा। माला राहुल की बाहों से खुद को आजाद करती हुई अपनी सफाई देने लगी। तभी माला की चीख सुनकर मोहन दौड़ता हुआ आता है। क्या हुआ माला, तुम इतनी तेज चीखी क्यों? "अ, वो अरे वो कुछ नहीं भैया, भाभी को रंग नहीं पसंद ना, इसलिए। मैं जब उन्हें रंग लगाने गया तो वो चीखने लगी। बस इतनी सी बात के लिए इतना ज्यादा शोर? तुम्हें पता होना चाहिए ना कि हर रंगों का अपना मतलब होता है। जैसे कि हरा रंग का मतलब समृद्धि, सफेद रंग का मतलब शांति, केसरिया रंग का मतलब वीरता और लाल रंग का मतलब प्यार। तुम इन रंगों से डरना छोड़ दो माला, क्योंकि राहुल बहुत हुड़दंगी है। होली खेलता है, तुम्हारे सारे शरीर पर रंग लगाएगा बिना छोड़े। आपने सही कहा भैया, इस बार भाभी का बहुत बुरा हाल होने वाला है। उन्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। उनके सारे अंग पर रंग लगाकर ही चैन की सांस लूंगा मैं। राहुल की बातों से माला का सारा जिस्म थर्रा उठा। वो राहुल के अश्लील इशारों, छेड़खानियों और उसकी डबल मीनिंग वाली बातों को अच्छी तरह समझती थी। उसके अंदर भी कामनाओं का एक उफान उठता, जिसे वो मोहन के डर से थामे हुए थी। वो धीमे स्वर में बोली, जी मैं पूरी कोशिश करूंगी इन रंगों से ना डरने की, और मेरे मन में रंग के लिए जो नफरत है उसे मिटाने की। रंगों से डरने वाली माला अब पहले से ही रंग इकट्ठा करने लगी, ताकि राहुल के साथ वो रंगीली होली खेल सके। उसे मोहन के गुस्से का भी डर रहता और मन ही मन लगता कि ये सब गलत है, लेकिन राहुल के आशिकी ने उसे बेशर्म बना दिया था। माला की घबराहट देख मोहन को लगता कि वो अब भी होली के केमिकल वाले रंगों से डर रही है, और वो माला से बोला, देखो माला, ये मेरे साथ तुम्हारी पहली होली है।
रंगों से डरने के चक्कर में अपना इंप्रेशन खराब मत कर लेना, नहीं तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। रंग तो तुम्हें लगाना ही पड़ेंगे। मैं तो एकदम पक्का रंग लगाऊंगा कि महीनों तक तुम लाल, पीली और नीली बैंगनी दिखो। मोहन ये बोलकर सो जाता है। तभी माला के बिस्तर के नीचे से अचानक से राहुल निकलता है, जिसे देखकर माला डर से चीखने ही वाली होती है कि तभी राहुल माला का मुंह दबाते हुए बोलता है। सुनो भाभी, होली वाले दिन अपनी शर्म और झिझक भूल जाना और एक अच्छी ड्रेस पहनकर मेकअप भी कर लेना। पुराने कपड़े नहीं चलेंगे, बिल्कुल अप्सरा वाला लुक होना चाहिए, समझी ना। आखिरकार होली आ ही गई। राहुल और मोहन बहुत उत्सुक थे। आज माला संग उनकी पहली होली थी। वो दोनों इस होली को यादगार बनाना चाहते थे। तभी मोहन के गांव से उसके चाचा ने दस्तक दी। मोहन और उनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, उनमें गहरा मतभेद था। वो दोनों ही एक दूसरे से हमेशा उखड़े उखड़े रहते। माला ने मोहन से इसका कारण पूछा तो मोहन गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला। तुम्हें अभी इन बातों में नहीं पड़ना है, तुम अभी नई दुल्हन हो, जबरदस्ती बात का बतंगड़ हो जाएगा। हम लोग अपने में खुश हैं, हमें दूसरों से क्या लेना देना। मोहन से जवाब ना मिलने पर माला राहुल के पास गई, जो चाचा के आने से पहले ही बहुत गुस्से में था। इस वन राक्षस को अभी ही आना था, कुछ दिन बाद नहीं आ सकता था। मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। क्या हुआ राहुल, तुम दोनों भाई अपने चाचा जी से अलग थलग क्यों रहते हो, क्या बात है? राहुल ने बताया कि पुश्तैनी मकान को लेकर सभी में कुछ कहा सुनी हो गई थी। वो बात अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसीलिए सब अलग अलग त्योहार मनाते हैं। चाचा अपने गांव में और मैं और मेरा भाई शहर में। तभी माला दुखी स्वर में बोली, अब तो हमारे रंग में भंग पड़ गया राहुल। जिस कमरे में हमने रंगीली होली खेलने का प्लान बनाया था, उस कमरे में तो चाचा जी ठहरे हुए हैं। वो कमरा उन्हीं का है। माला भाभी, हमारे घर के एक हिस्से में उनका भी हक है। खैर आप चिंता मत करो, कितना भी बड़ा वन राक्षस आ जाए, हमारे रंग में भंग नहीं पड़ेगा। राहुल माला संग बाहर होली मिलन समारोह में आता है, जहां चारों ओर कलर बम, सूखे रंग और गुलाल का स्प्रे उड़ रहा था। इत्र मिले पानी से सारा वातावरण खुशबूदार हो गया था। म्यूजिक की धुन पर सभी मदहोश होकर नाच रहे थे। राहुल भी माला संग प्यार के रंग में रंग जाता है। तभी उसे मोहन देख लेता है। वो राहुल से चीखते हुए बोलता है। राहुल, क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी भाभी है, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? इससे पहले कि राहुल माला कुछ बोलते, मोहन के चाचा जी भांग के नशे में चूर हिलते झुलते गाते हुए आते हैं। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरी जानी। चाचा जी को नशे में झूमते देख माला के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी उन्हीं की तरह नशे में झूमते हुए गाने लगती है और इशारों में राहुल से भी उसका साथ देने को कहती है। राहुल सब समझ जाता है। यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोरे जानी। ये रईसी है खानदानी, पीले पीले ओ मेरे जानी। माला और राहुल इसी तरह नशे में झूमते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। मोहन समझता है कि ये दोनों नशे में थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी हरकत की। दोनों देवर भाभी के बीच कोई चक्कर नहीं चल रहा है। वो उन दोनों को उठाकर अपने कमरे में सुला देता है, जहां मोहन के जाने के बाद राहुल और माला मोहन की मूर्खता पर हंसने लगते हैं। तुम्हारे भैया तो बहुत ही मूर्ख है राहुल। राहुल एकटक माला को देखने लगा। माला की हल्की भूरी और सुनहरी रंगत लिए खूबसूरत आंखें गहरे प्यार को पाने की चाहत से तड़प रही थी और मदहोशी में शरीर के कपड़े गिरने को तैयार हो गए थे। वो अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए राहुल की बाहों में जा गिरी। राहुल उसे कसकर पकड़ लेता है। इधर मोहन बाहर अकेले ही होली मना रहा था।